ओके, वेलकम आप सभी का। देखिए, ये हमारा सेकंड टेस्ट था जो फंगल डिजीज को लेकर था। इससे पहले फर्स्ट टेस्ट हो चुका था, उसका डिस्कशन भी यूट्यूब के ऊपर हमने डाल दिया था, आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। सेकंड टेस्ट के दो पार्ट थे। एक माइनर टेस्ट जो फ्री टेस्ट के रूप में था, उसमें 20 क्वेश्चंस थे, और उसके बाद में जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे उनके लिए एक मेजर टेस्ट था, उसमें टोटल बाकी बचे हुए 57 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल 77 क्वेश्चंस हमने सेकंड टेस्ट में रखे थे। देखिए, प्लांट पैथोलॉजी का जो सेक्शन अभी हमने कवर किया ना, ये अपना एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम्स में डायरेक्टली काम आता है, और ऐसे ही जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का प्लांट पैथो का एग्जाम है, दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। सारे ही क्वेश्चन से जो हमारे रेगुलर है ना क्लास टॉपिक्स हैं उनके ऊपर डिज़ाइन किए हुए थे ना हमने, कि आप क्लास में जो आपने पढ़ा है उसको आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, उसको चेक करने की कोशिश की थी। तो मे भी आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, और जिन्होंने प्री टेस्ट नहीं दिया ना, वो प्री टेस्ट का लिंक है, उस पर जाके आप प्री टेस्ट भी देना, और रजिस्टर्ड वाले दोबारा से टेस्ट देना, अपने स्कोर को इम्प्रूव करना ना। तो पहले अपन जो माइनर वाला सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद में जो मेजर वाले रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन कि स्पेसियल स्टेज ऑफ अर्गट है, बाजरा के अंदर अर्गट डिज जो बाजरा पढ़ते हैं उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। इन्फेक्टेड बाजरा प्लांट इज रिजेम्बल विद इम्परफेक्ट फंजाई स्पेसिलिया सेकेटम। तो हमारा जो अर्गट डिजीज होता है ना, उसके अंदर हम जो पर्टिकुलर कंडीशन आती है ना, स्पेसियल स्टेज, ओके, तो वो एक फंगस से मैच करती है। उस फंगस का नाम क्या है? स्पेसिलिया सेकेटम नाम है। तो उससे मैच करने का जो कंडीशन है, वो क्या कंडीशन होता है कि हमारे डिजीज में से क्या बनता है जो उस फंगस से मिलता है, मैच करता है। तो ये था कि यहाँ पे जो कोनिडियोफोर बनते हैं ना, कोनिडियोफोर क्या होता है कि जो हाइफल मास होता है उसके ऊपर कोनिडियोफोर डेवलप होते हैं, और वो कोनिडियोफोर हैं वो फेयरिडिक होते हैं, है ना। यानी कि जैसे आपने डायग्राम याद आ रहा होगा, तो एक हाइफे का गुथा हुआ स्ट्रक्चर है उसके ऊपर, है ना। जैसे फेयरिक कंडीशन होते हैं, जैसे आपने फेयलाइट्स लिए हैं, जो ऐसे स्ट्रक्चर जिसके अल्टीमेट पॉइंट के ऊपर कोनिडिया लगते हैं, तो वो एक कंटिन्यूस परत के रूप में था। तो जो हमारा फेयरिडिक कोनिडियोफोर्स का मैटर है, उसकी रिजेम्बलेंस जो होती है ना, उसकी वजह से नाम है, क्योंकि वहाँ फंगस का कंडीशन और हमारे यहाँ जो स्टेज है वो एक जैसी होती है। तो दैट्स वाई स्पेसियल स्टेज। क्लास में आपने नोट किया होगा, ये चीज़ आपको वहाँ पे क्लास में मिलेगी भी। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो डायग्राम है ना, जहाँ पे हाइफे गुथे हुए हैं, नीचे स्पेसियल स्टेज लिखा हुआ है ना, यहाँ ये कंडीशन पर्टिकुलर फंगस से रिजेम्बल करती है। तो क्योंकि अपनी क्लास में हमने इसको आराम से डिस्कस किया था, तो आपको इस चीज़ का पता रहना चाहिए था। आगे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि जो LSD होता है ना, क्वेश्चन आपको LSD के नाम से भी मिलता है और लाइसर्जेनिक एसिड के नाम से भी मिलता है। लाइसर्जेनिक एसिड है वो हम किससे प्राप्त करते हैं? तो ये भी अर्गट का ही क्वेश्चन है ना। अर्गोटीन तो खुद एल्केलॉइड्स है। अर्गोटिज्म एक कंडीशन का नाम होता है, पशुओं में हो जाती है, और विटामिन डी एक विटामिन है। लेकिन यहाँ सोर्स जो है कि हम प्राप्त किससे करते हैं, वो होता है कि जो रेस्टिंग बॉडी बनती है ना अर्गट डिजीज के अंदर, जिनको अपन स्क्लेरोसिया बोलते हैं, वहाँ से हमें LSD या लाइसर्जेनिक एसिड प्राप्त होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। ऐसे हम बात करते हैं कि है ना, सीड वॉश करते हैं अपन, बीजों को अपन धोते हैं तो टू रिड्यूस अर्गट इन्फेक्शन। तो अर्गट ना हो इसके लिए हम बाजरा के बीजों को एक सॉल्यूशन से वॉश आउट करने के बाद में उनका बुवाई करते हैं, सॉविंग करते हैं। तो वो सॉल्यूशन क्या होता है? वो होता है हमारे पास 2% सॉल्ट वाटर अपन काम में लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेजर यील्ड लॉस है, जैसे हमारी क्रॉप में हमें ज़्यादा नुकसान कौन सी बीमारी से होता है, वो भी हमारी कौन सी क्रॉप है? ज्वार की फसल के अंदर। तो देखो यहाँ पे जो डिजीज है, सोरखाई वाला है, क्रेंटा है ना, होर्डियाई है, ये सब क्या है?
जवार की ही डिजीज है, बट ज़्यादा लॉस कौन करता है? स्पेसिलोथीका सोरगाई, जो कि ग्रैन स्मट के नाम से जानी जाती है, या उसको अपन कवर्ड स्मट भी बोलते हैं, कवर्ड स्मट ऑफ सोरगा। तो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज कौन सी है? नुकसान तो हर डिजीज से होता है, बट ज़्यादा नुकसान कौन से होता है, ये आपसे पूछा गया था। ऐसे तक कि हमें ये बताना था कि यहाँ पे जो डिजीज है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पे मिसमैच कहाँ पे है। तो देखो, लॉन्ग स्मट एरन बर्गाई से होता है, ग्रैन स्मट है वो पेनिसिलियरी से होता है, ये बाजरे का है। ग्रैन स्मट ऑफ बाजरा अलग डिजीज है, ग्रैन स्मट ऑफ ज्वार अलग चीज़ है, ठीक है। ऐसे फ्लैग स्मट जो डिजीज है वो टिलेटिया से नहीं होती है ना, टिलेटिया से बंट डिजीज होती है ना, आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका जो फंगस है वो है यूरोसिस्टिस, यूरोसिस्टिस ट्रेडिसाई, ठीक है। रूट गाल है ना, स्मट इन ब्रेसिका, यूरोसिस्टिस ब्रेसिकिस से ये होता है। ये आपको स्पेशली इसलिए दिया गया था क्योंकि यहाँ पे रूट गाल स्मट है, ये बहुत डिफरेंट डिजीज है, राइट। बट जो गलत मैच है वो तो हमारा फ्लैग स्मट है, जो यूरोसिस्टिस होना चाहिए था। आगे आते हैं। नेक्स्ट जो था कि जो जेली फंजाई है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो बेसिडियोमाइसिड्स के अंदर ही आते हैं। और ये जो है ना, एक तो यूरिडिनेलिज होते हैं, है ना, एक अस्टिलेजिनेल्स होते हैं, और एक तीसरा जो वहाँ पे ऑर्डर होता है ट्रीमेनलिज। तो जेली कहाँ से बिलोंग करते हैं? ट्रीमेनलिज से बिलोंग करते हैं। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वो रस्ट और स्मट कोज करते हैं, रस्ट और स्मट कोज नहीं करते, मोस्टली सैप्रोफिटिक होते हैं, जेली फंजाई के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, ये एक सिंपल सा ही था कि स्मट गॉल है, गॉल फॉर्मेशन जहाँ पे होती है स्मट गॉल, तो मक्का के अंदर होती है, स्टिलोगोमेटिस, ठीक है। डायरेक्टली आपने डायग्राम में भी देखा है, स्मट के डायग्राम अपन देखें तो वहाँ पे डायरेक्टली बहुत अच्छे से मक्का के अंदर ही डायग्राम दिखाया हुआ होता है। फिर तक कि स्मट डिजीज के अंदर जो बेसिडियम होता है, बेसिडियम को बहुवचन में बेसिडिया बोलते हैं, तो बेसिडियम के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो फ्रैगमो वाले होते हैं। मैंने बता रखा आपको क्लास में, अपन ने बात की है कि वो कैसा होता है, फ्रैगमो टाइप का होता है। फ्रैगमो का मतलब सेप्टेट होता है, तो उसमें 3 सेप्टा होते हैं, तो 4 सेल बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक बेसिडियम के ऊपर 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं, तो सेप्टा 3 होंगे, है ना। जैसे आपको 2 चैम्बर बनाने हैं तो दीवार 1 चाहिए होती है, अगर आपको 4 चैम्बर बनाने हैं तो सेप्टा 3 चाहिए। तो सेप्टा तो 3 होते हैं, सेल कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो आंसर विल बी 4 सेल्ड। ओके, अगला क्वेश्चन था कि विच रस्ट फंजाई कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल ऑन 1 होस्ट ओनली। क्योंकि जैसे रस्ट में अपन पक्सीनिया को बहुत अच्छे से कवर करते हैं, पक्सीनिया की लाइफ साइकिल में तो 2 होस्ट होते हैं, मैक्रोसाइक्लिक में आता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल होस्ट पे जो कंप्लीट करता है वो आपका पक्सीनिया बटलेरी है ना, जो लोनिया ग्रास होते हैं उसके ऊपर ये डिजीज कोज करता है, लोनिया के प्लांट्स के ऊपर, ये अपने क्लास में लिया है। ऐसे था कि पक्सीनिया के मैटर में देखेंगे तो ये पूछा गया था कि पक्सीनिया ग्रैमिनिस, जो कि गेहूं के अंदर स्टेम रस्ट डिजीज कोज करता है, हैव रस्ट स्पॉट्स ऑफ, कि उसमें जो स्पॉट्स हैं वो कौन सी स्टेज के होते हैं। तो देखो, ये एक बहुत ही शानदार सा होता है कि जो 0 स्टेज होती है उसके ऊपर पिकनियो अपन लेते हैं, स्टेज 1 के ऊपर अपन एशियो लेते हैं, है ना, स्टेज 2 के ऊपर है ना हमारे पास यूरिडो आएंगे, स्टेज 3 के ऊपर हमारे पास टेल्यूटो आएंगे, सीक्वेंस ये होती है, और 4 के ऊपर बेसिडियो आते हैं, ठीक है। अब बात की जाए कि गेहूँ है ना, गेहूं के साथ में जो जुड़े हुए हैं, तो यूरिडो से अपना चालू होता है, यूरिडो टेल्यूटो। बेसिडियो जो है वो तो हमारे सॉइल में भी हो सकते हैं, डेब्रिस में भी हो सकते हैं, तो राइट आंसर विल बी 2nd and 3rd, इनकी ऑप्शन नंबर 2। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पैलिसेड की तरह, कि खम्भ उत्तक की तरह जो अरेंजमेंट होता है टीलियोस्पोर्स का, वो आपको कौन से डिजीज में मिलता है। तो वो जो हमारा अलसी के अंदर रस्ट होते हैं ना, लाइनम ल्यूसीटैक्सिमम के अंदर, मेलैम्सोरा लिनी से जो डिजीज होती है, वहाँ पे जो स्पॉर्स हैं वो बिल्कुल से कैसे लीफ के अंदर आप देखते हैं, तो वहाँ पे एपिडर्मिस के ठीक नीचे एक बिल्कुल
खम्भ होते की तरह कतार में, है ना, अरेंजमेंट में होते हैं ना। फ्लैक्स फर्स्ट एग्जाम्पल आएगा। आगे आइए, यहाँ पूछा गया था कि विच साइंटिस्ट इज नॉट एसोसिएटेड, कि कौन से वैज्ञानिक का संबंध नहीं है रस्ट डिजीज के साथ में। प्रोफेसर केसी मेहता का है ना, इन्होंने रिकरेंस के बारे में बताया था। ठीक है, गार्डनर और बुशनेल ने क्या था कि जो रस्ट फंजाई है उनको आर्टिफिशियल कंडीशंस में ग्रो कराने का जो उनका मैटर था ना, उससे जुड़े हुए हैं। एफ.डब्ल्यू. वेंट का रस्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, तो राइट आंसर विल बी एफ.डब्ल्यू. वेंट। ऑक्सीजन की डिस्कवरी से जुड़ा हुआ वर्ड होता है एफ.डब्ल्यू. वेंट। ओके, इसके बाद में ये पूछा गया था कि जो प्रोफेसर करमचंद मेहता है ना, मेहताज हाइपोथेसिस, कि रस्ट के ऊपर काफ़ी सारा काम इंडियन रस्ट के ऊपर उन्होंने किया है, कि अकॉर्डिंग टू मेहताज हाइपोथेसिस अबाउट वीट स्टेम रस्ट रिकरेंस इन इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, जैसे आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं। वहाँ प्राइमरी जो इनोकुलम है वो कहाँ से आता है, तो उसके दो सोर्स हैं, वो हिमालयन एरिया से भी आता है और नीलगिरी एरिया से भी आता है। ठीक है, ओनली हिमालयन नहीं होगा, ओनली नीलगिरी नहीं होगा। नीलगिरी एंड पुण्य हिल्स से ये फिर साउदर्न प्लेन्स के लिए काम करती है। अगर क्वेश्चन ये होता है कि दक्षिणी जो भाग है वहाँ गेहूं के अंदर रिकरेंस जो होता है वो नीलगिरी और पुण्य हिल्स से होता है, जबकि आप इधर देखेंगे तो यहाँ दोनों सोर्स लेने हैं, यानी कि नॉर्थ से भी इनोकुलम आता है, साउथ से भी आता है। ओके, अगला क्वेश्चन था कि जो आपका फंगस है ड्यूटेरोमाइसीट का, जो कि कोलियोमाइसीट से बिलोंग करता है, कोल्टोट्राइकम रेड रॉट डिजीज कोज करता है गन्ने के अंदर, उसमें जो स्पोर्स हैं, कोनिडिया हैं, वो कहाँ बनते हैं। तो वहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो स्ट्रक्चर बनते हैं, जो कि हमें ब्लैक डॉट्स के रूप में दिखाई देते हैं, वो पिकनिया होते हैं। क्योंकि ड्यूटेरोमाइसीट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है, एसेक्सुअल के दौरान स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स कौन सी स्ट्रक्चर में बनते हैं ना उनका एग्रीगेशन किस नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पिकनिया बनते हैं वहाँ पे, ये पूरे ग्रुप के लिए नाम है। जैसे आप ओनली कोल्टोट्रैकम फाल्केटम की बात करेंगे तो वहाँ पे एसरवुलस आएगा, है ना। ये तो कोल्टोट्रैकम तो जीनस का नाम है। अगर हम पूरा फंगस लिखें कोल्टोट्रैकम फाल्केटम, तो ये एक्चुअल फंगस हो गया जो रेड रॉट डिजीज कॉज करता है। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है एसरवुलस। तो एज ए ग्रुप है तब तो आपको बोलना है पिकनिया। ठीक है, एज ए मेंबर अगर स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंगस की बात करें तो उसमें जो बनता है फिर आपको वो बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलिए। ये था कि एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी इन फ्यूजेरियम ऑक्जिस्पोरम, जो कि विल्ट डिजीज कॉज करते हैं। कपास के अंदर जो विल्ट डिजीज है वो कॉज करने वाला जो वास्कुलर फंजाई के नाम से उनको जानते हैं। तो वहाँ फ्रूटिंग बॉडी जो बनते हैं उसको अपन स्पोरोडोकियम बोलते हैं। तो जब आप एक एक डिजीज पढ़ते हैं तो वहाँ पे ड्यूटेरो के अंदर तो दो ही चीज़ें खास होती हैं कि उनके कोनिडिया कैसे हैं और वो बनते कहाँ पे हैं। क्योंकि ड्यूटेरो से आप पेपर उठा के देखते हैं तो यही दो चीज़ें आती हैं। तो कोनिडिया के बारे में पूछेंगे, कोनिडिया कैसा है या वो बनता कहाँ पे है, राइट। अगला क्वेश्चन था कि एप्पल ब्लॉच जो है ना डिजीज वो कौन करता है। तो जो कॉजल एजेंट है वो है फिलोस्टिक्टा। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे कि कोल्टोट्रैकम जो चिली जो होती है ना, मिर्च जो होती है, उसमें कौन सी डिजीज कॉज करता है ना। शुगर कैन में तो करता है रेड रॉट, चिली में कौन सी करता है, डाईबैक डिजीज कॉज करता है ना। जैसे रेड रॉट शुगर कैन का मैटर है, रेड फ्रूट है ना, चिली में तो रेड फ्रूट अपने आप ही हो जाते हैं पकने पे ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो डाईबैक डिजीज कॉज करता है। तो ये तो अपने क्वेश्चन जो फ्री टेस्ट था उसके क्वेश्चन थे सिलेक्टेड, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जिनको आप मान सकते हैं, है ना। प्रैक्टिस के हिसाब से देखें तो एक्चुअल में क्या है कि क्लास से बेस्ट थे इसलिए आपको बाहर अवेलेबल नहीं होते हैं, राइट। बुक्स में भी आपको डायरेक्टली नहीं मिलने वाले थे। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो अपने बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको अपन डिस्कस करते हैं।